अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? एज़ अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी और नॉन रेज़िडेंट मैं यहाँ रह के यूएसए के अंदर भी अपना पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिटर्न जमा करवाता हूँ और ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है। और ये सिलसिला ऑब्वियसली अभी स्टार्ट हुआ था जब पाकिस्तान के अंदर इनकम स्टार्ट हुई थी, पाकिस्तान के अंदर ही इनकम थी, पाकिस्तान के अंदर ही सारा काम स्टार्ट हुआ था। तो उस वक़्त से मैं रिटर्न जमा करवा रहा हूँ। एज़ अ नॉन रेज़िडेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं अपना टैक्स रिटर्न जो है वो हर साल जमा करवाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपना फाइलर का स्टेटस मेंटेन करूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि एफबीआर की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए क्या प्लेटफॉर्म मौजूद है। एफबीआर की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनकी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं उसको लॉन्च करने के लिए, उसके ऊपर बात करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म मौजूद है। क्या उन्होंने कोई सिस्टम बनाया है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, या इस हवाले से क्या उनके प्लान्स हैं। तो इस हवाले से कुछ बात करना, इस हवाले से एफबीआर से कुछ चीज़ें पूछना कि एफबीआर के क्या प्लान्स हैं। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ये कुछ चीज़ें फेस की हैं जिसकी वजह से मुझे ये एहसास हुआ है कि एफबीआर जो है, या एफबीआर के जो कमिश्नर्स हैं, या एफबीआर के जो ऑफिशियल्स हैं, वो शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ उस तरीके से ध्यान नहीं देते, या उस तरीके से इंपॉर्टेंस शायद उनको नहीं दे पा रहे जिस तरीके से उनको देनी चाहिए या वो डिज़र्व करते हैं। अगर आपने उनको सिस्टम के अंदर लेकर आना है और अगर आपको इस बात का एहसास है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत और वैल्यू है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ को और उसके जीडीपीज़ को इम्प्रूव करने में, तो डेफिनेटली आपको फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। उसके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और आपका जो राब्ते का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कोई चीज़ होती है, कोई उनके हवाले से कोई कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रह के एज अ नॉन रेजिडेंट अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट करें, उनको एनकरेज करें, बजाय इसके कि आप उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और उनको गैर ज़रूरी नोटिस भेज रहे हैं जो उनके लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। इस चीज़ से इज्तनाब करें और एफबीआर से यही रिक्वेस्ट होगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाए और उनके साथ बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन का सिस्टम लेकर आए। अच्छा, मेरे साथ अभी जो ये रिसेंटली नोटिस वाला जो सीन हुआ, जिसके हवाले से मैं फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि अभी जो चीज़ है ये इनिशियल फेजेस के अंदर है और मुझे बिल्कुल अभी इसके हवाले से पता चला है, तो मैंने इसके ऊपर एक्शन लिया है और आगे का प्लान बनाया है। तो ये चीज़ अब आगे बढ़ेगी तो उसको मैं देखूंगा कि किस तरीके से आगे बढ़ती है और किस तरीके से जो है वो आगे चीज़ें होती हैं। और उम्मीद करता हूँ कि एफबीआर की तरफ से, उनके ऑफिशियल्स की तरफ से चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव तरीके से होंगी, उनकी तरफ से पॉजिटिव और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आएगा। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कोई ऐसी चीज़ है अगर उनकी तरफ से हो गई है, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करके, क्लियर करके इसको कंक्लूड करेंगे, यही उम्मीद है। बट देखते हैं कि आगे मामला किस तरीके से बढ़ता है, उस हवाले से फिर इंशाल्लाह फिर कभी बात कर लूँगा। मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया कि एफबीआर की जो वेबसाइट है वो यहाँ से एक्सेस ही नहीं हो रही। यानी अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यूएसए के अंदर हूँ, तो मैंने एफबीआर की वेबसाइट को एक्सेस करना था, IRIS के पोर्टल पे जाके जो नोटिस आया था या जो भी चीज़ थी जो मैंने पुराने अपने रिटर्न सबमिट करवाए थे उनको एक्सेस करना था, उनको देखना था, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी थी और क्या क्या ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद हैं उसको मैंने देखना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे बैठकर एफबीआर की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाया और मैंने वीपीएन का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी मैं एफबीआर की वेबसाइट पे नहीं जा पाया। एफबीआर की वेबसाइट यहाँ नहीं खुल रही, जो कि काफ़ी एक अजीब सी बात है कि अगर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, रूल्स के हवाले से, रेगुलेशंस के हवाले से, अपने प्रायर रिकॉर्ड्स के हवाले से, या मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, जो भी चीज़ें वहाँ पे मुयस्सर हैं या जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जिस चीज़ के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो अगर उसको वहाँ से वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, तो वो बाहर बैठ के, पाकिस्तान से बाहर रह के उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है। सिक्योरिटी कुड बी वन ऑफ द रीज़न, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप वेबसाइट जो है वो मुकम्मल बंद कर दो, पाकिस्तान से बाहर उसको एक्सेस ही ना किया जा सके। इसका मतलब यही हो गया कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो बाहर रहते हैं उनको आपने बिल्कुल जो है वो कट कर दिया। आप उनको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं दे रहे, ना ही वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही वो अपने प्रायर रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। और ओवरसीज़ जो हैं, जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, उनको एफबीआर की वेबसाइट का एक्सेस होना चाहिए और ये चीज़ अभी नहीं है, जो मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ। और मैं एफबीआर की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, मैं अपने सिस्टम को, अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। तो एफबीआर के जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी करतरदर्ता हैं,
है, अगर वो देख रहे हैं या अगर नहीं देख रहे तो उन तक कोई बात पहुंचा सकता है तो प्लीज़ उन तक ये बात पहुंचा दें कि अपनी वेबसाइट है उसको बाहर वाले लोगों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए खोल दें ताकि वो एक्सेस करें, अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें। उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इंक्वायरी करनी है, किसी और तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी उनका काम है तो उसको वो वेबसाइट को एक्सेस करके उस काम को वो पूरा कर लें। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है वो परेशानी का बाइस बन रही हैं। सो होपफुली जो है एफबीआर की तरफ से इस चीज़ के ऊपर जल्द एक्शन लिया जाएगा, इस चीज़ को जल्द फिक्स किया जाएगा और वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाया जाएगा कि फ्यूचर में जल्द जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लेकर आया जाएगा। उसमें व्हाट्सएप का नंबर भी हो सकता है, व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वेबसाइट के ऊपर भी कोई पोर्टल, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एफबीआर वाले इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देंगे, इसको इंपॉर्टेंस देंगे और इस हवाले से एक्शन लेकर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।